हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल टू लेजर अकाउंट्स। मतलब जो आपने जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं उनको अब लेजर अकाउंट में डालने के प्रोसेस को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। राइट। जैसे जब आप कोई भी अकाउंट बनाते हो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं: ओपनिंग बैलेंस लिखना, लेजर पोस्टिंग करना और फिर फाइनली बैलेंस करना। अब ये तीनों स्टेप्स में जो लेजर पोस्टिंग है ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। सो हम पहले लेजर पोस्टिंग समझेंगे, उसके बाद मेकिंग एन अकाउंट हम डायरेक्टली समझेंगे इन तीनों स्टेप्स के साथ। जैसे आपको मैंने बताया कि जर्नल में एंट्री कर चुके हैं उसे लेजर में डालने के प्रोसेस को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। सो अब हम ये पोस्टिंग का प्रोसेस समझेंगे। सो लेट अस बी रेडी विद द फॉर्मेट। ये अकाउंट का फॉर्मेट है जो मैंने सिखाया था। अकाउंट आपका किस फॉर्म में होता है? अकाउंट आपका होता है टी शेप में। अगर आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देखो तो ये एक टी शेप फॉर्म है। मतलब एक स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में बांट दिया। आधी डायरेक्शन डेबिट और आधी साइड है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या डिनोट करते हैं? डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब इसमें आपके कॉलम्स हैं डेट का, सीरियल नंबर का कॉलम। तो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली आप कॉलम बना दोगे। क्वेश्चन में अगर डेट दे रखी है तो डेट का कॉलम बनाओ। अगर एक ही डेट में 4-5 ट्रांजेक्शन है तो आप साथ में सीरियल नंबर का कॉलम भी बना सकते हो। पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन लिखी जा रही है उसका रीजन, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, वो क्यों लिख रहे हैं। जर्नल फॉलो में जर्नल का पेज नंबर ये तब आता है जब हम दोनों चीजें इकट्ठी बना रहे हैं। उसके बाद अमाउंट, ठीक है, कि इस ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है। सेम चीज क्रेडिट में, क्योंकि एट ए टाइम एक अकाउंट में एक ही चेंज आएगा, या उसमें डेबिट हो रहा होगा या उसमें क्रेडिट हो रहा होगा। सो अभी हम सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो है लेजर पोस्टिंग। नाउ सपोज कोई एक ट्रांजैक्शन लेते हैं और देखते हैं उसको हमने जर्नल में कैसे पोस्ट किया होगा। सपोज आपके पास एक ट्रांजैक्शन है, श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज। श्याम ने 50,000 रुपीज से बिजनेस शुरू किया। तो ओरिजिनली हम एंट्री कहाँ करते हैं? जर्नल में। तो इसकी जर्नल में आप अपनी बुक्स शुरू करोगे, क्योंकि ये तो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली एंट्री है। तो जर्नल में इसकी एंट्री क्या की होगी आपने? अब इसकी एंट्री को सोचो। बिजनेस के पास आया कैश और कैपिटल क्रिएट हो गई एज अ लाइबिलिटी। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट। देखो, लेजर बनाने के लिए जरूरी है कि जर्नल एंट्री मेकिंग आपको आनी चाहिए। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी ये जर्नल एंट्री है। ठीक है। अब इसकी आप नरेशन लिख दोगे। राइट नाउ मेरा फोकस क्या है? लेजर पोस्टिंग समझाना। तो मैं ये मान के चलूंगी कि जर्नल आपको आता है। सो लेजर पोस्टिंग के लिए सबसे पहली चीज हमें चेक करनी है कि कौन से अकाउंट्स अफेक्टेड है। इसमें 2 अकाउंट्स अफेक्टेड हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सो सपोज हम इसमें अकाउंट बना लेते हैं। 2 अकाउंट इसमें हम बनाएंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ओके। सो यहीं से मैं आपको इन्हीं अकाउंट्स में ही साथ साथ आपको पूरा लेजर समझाऊंगी। सो ये 2 अकाउंट्स का फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट क्या होता है? 2 साइड्स हैं इनकी, इसीलिए इन्हें टी शेप अकाउंट बोलते हैं। एक साइड कहलाती है डेबिट, राइट साइड होती है क्रेडिट। डेबिट, क्रेडिट। अब हर साइड में आपके पास कितने कॉलम्स हैं? 1 फॉर डेट, डिटेल, जर्नल फॉलो और अमाउंट। डेट, डिटेल, जर्नल फॉलो और अमाउंट। सेम यहां पे अमाउंट,
तो कुछ कॉलम छोटे बन रहे हैं, कुछ कॉलम बड़े बन रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें उनमें लिखना क्या है। डिटेल और अमाउंट में ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है तो वो थोड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं, बाकी के दोनों जो कॉलम्स हैं वो छोटे बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, ये मैंने लिख दिया डेट, सपोज ये 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। सेम कैपिटल में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट, डेट। ठीक है, अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा अकाउंट बनता है उसमें डेबिट साइड की इंफॉर्मेशन टू के साथ आती है और क्रेडिट साइड की इंफॉर्मेशन बाय के साथ आती है। अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड में टू लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है। अब पोस्टिंग कैसे होगी? अब सबसे पहला अकाउंट पिक करो, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। ठीक है, इसका मतलब कैश में डेबिट में इसकी पोस्टिंग होनी है। सो कैश अकाउंट का डेबिट यहाँ, तो ये वाली चीज पोस्ट का होगी कैश अकाउंट में। डेबिट साइड में 1 जनवरी को 50,000 रुपीज पोस्ट हो गए। अब ये कैश में पोस्टिंग क्यों हो रही है? क्योंकि कैश आई है, ठीक है ना। लेकिन हम उसमें सेम रीजन थोड़ा ना देंगे, क्योंकि कैश आई है, कैश आई है इसीलिए तो पोस्टिंग हो रही है। लेकिन ये किस सोर्स से आ रही है, इसका रीजन क्या है, ये कहां से आ रही है, इसका रीजन दूसरी साइड में होता है। तो जब कैश में पोस्टिंग होगी, रीजन दूसरी साइड होगी कि ये कैपिटल आ गई। सो टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आ गई इसलिए यहां पोस्ट कर दिया। अब कैपिटल में आ जाओ, तो कैपिटल में आपका अमाउंट है क्रेडिट। तो अगर कैपिटल में इसकी पोस्टिंग करनी है तो कैपिटल में हो रहा है क्रेडिट। सो कैपिटल में मैं क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखूंगी सेम 1 जनवरी। और क्यों कैपिटल क्रेडिट हो गई? क्योंकि पैसा आ गया। सो बाय कैश अकाउंट, सो आपके पास पैसा आ गया, उसको आपने क्रेडिट कर दिया। सो कैश का डेबिट है, ये अमाउंट कैश का डेबिट है तो ये कैश में डेबिट में गया। ये कैपिटल का क्रेडिट है तो ये कैपिटल के क्रेडिट में गया। उसकी रीजनिंग हमें लिखनी होगी दूसरी, मतलब अगर कैश है तो कैपिटल रीजनिंग है, कैपिटल में लिख रहे हो तो कैश रीजनिंग है। किसी भी अकाउंट में उसका अपना नाम नहीं आता तो आप रीजनिंग जस्टिफाई कर सकते हो कि कैश में 50,000 क्यों आए हैं, क्योंकि कैपिटल जमा हुई है। कैपिटल 50,000 क्यों बढ़ी है? क्योंकि कैश दिया है बिजनेस को। सो ये इसकी रीजनिंग के साथ इसकी लेजर पोस्टिंग है। सो दोनों अलग अलग अकाउंट्स में अपनी अपनी जगह, डेबिट वाले को डेबिट में डालो, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में पोस्ट कर दो। सो इस तरह से इसकी आप पोस्टिंग करते हो। अब सपोज एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। आपने 20,000 रुपीज के गुड्स खरीद लिए कैश में, तो एंट्री क्या होगी? गुड्स आ गए, परचेजेस आ गई, कैश चली गई। सो इसकी एंट्री होगी सेम 1 जनवरी को, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश जा रही है 20,000 से और परचेजेस आ रही हैं। सो अब इसमें पोस्टिंग अगर हमें करनी है तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हैं? परचेजेस और कैश। सो परचेजेस में डेबिट होगा, सो एक हम अकाउंट बना लेते हैं परचेजेस अकाउंट। सो सेम हमारे कॉलम्स हैं, वही फॉर्मेट। ओके, सो यहां पर हमने टी शेप के लिए इसको सेंटर में अलग कलर कर दिया ताकि डेबिट क्रेडिट क्लियरली दिखे। सो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। अब ये सारे जर्नल का फर्स्ट पेज है, पहले दिन की फर्स्ट पेज पे एंट्रीज हो रही हैं, तो ये फर्स्ट पेज आएगा। जब हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम यूजुअली जर्नल फॉलियो वगैरह नहीं लिखते हैं क्योंकि हम रियलिटी में वो बुक नहीं बना रहे हैं। बट अगर आप एक्चुअली बिजनेस की बुक्स में काम करोगे तो यहाँ पर ये फॉलियो मतलब पेज नंबर आ जाएगा। अब परचेजेस हो गई डेबिट,
तो परचेजेज में लिख दो डेबिट। सो परचेज डेबिट का मतलब है परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में 20,000 आएगा। और क्यों परचेज आई है, क्या रीजन है, इसके अगेंस्ट क्या किया है हमने कैश दी है, तो परचेजेस के बदले में कैश दे दी। सो टू कैश अकाउंट 20,000। अब कैश में इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, कैश हो रहा है क्रेडिट, कैश क्या हो रहा है क्रेडिट। सो अब कैश में इसकी पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड में, कैश क्रेडिट, तो कैश में क्रेडिट साइड में 20,000 आ जाएगा। सो इसको क्या लिखोगे, बाय। राइट साइड जो होती है क्रेडिट साइड में हम बाय लिखते हैं। सो बाय, हमारी कैश चली गई, कैश 20,000 कम क्यों हो रही है, क्योंकि हमने परचेजेस की हैं। सो बाय परचेजेस अकाउंट 20,000। ठीक है, तो ये किस तरह से हमने किया, अब इसको एक डिफरेंट पेन से मार्क कर लेते हैं। परचेजेस आपकी डेबिट हुई हैं, तो परचेजेस अकाउंट में डेबिट में अमाउंट चला गया। परचेजेस डेबिट है तो परचेज में डेबिट में अमाउंट गया। उसकी रीजनिंग क्या है कि उसके बदले में कैश दिया था। कैश क्रेडिट हुआ तो कैश अकाउंट में क्रेडिट में अमाउंट चला गया। और क्या रीजन है, क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया है। ठीक है, सो इस तरह से हम इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, सपोज गुड्स सोल्ड टू रवि 30,000, आपने रवि को सेल्स कर दी 30,000 की। अब क्योंकि यहां पर सेल में कैश वर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब क्रेडिट में सेल हो गई, तो बिजनेस में सेल्स जनरेट हुई और मिला क्या, गुड्स तो गए ना, सेल्स चली गई, गुड्स गए, सेल आ गई, गुड्स चले गए, गुड्स गए, सेल हो गई। आया क्या, सेल करते हैं तो पैसा आता है। अब पैसा नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, रवि को हमने सेल किया है तो वो हमें पैसा देगा, तो रिसीव नहीं हुआ बट रिसीवेबल बन गया। रवि हमारा डेटर बन गया, उसको हमें पैसा देना होगा। सो सपोज ये ट्रांजैक्शन हमने 3 जनवरी को की है। सो जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। सो रवि आ गया, क्योंकि अब रवि हमें पैसा देगा 30,000 टू सेल्स अकाउंट, हमने उसको सेल्स कर दी कितने की, 30,000 की। अब इसकी पोस्टिंग के लिए कौन से अकाउंट्स हैं, एक रवि का अकाउंट है, एक सेल्स अकाउंट है। सो एक रवि का अकाउंट बनेगा सेम फॉर्मेट में, ओके। सो ये रवि का अकाउंट बन गया। अब इसके आप डेबिट क्रेडिट इसी तरह से लिखोगे, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, सेल्स अकाउंट, सेम फॉर्मेट, ओके। अब कैसे लिखेंगे, इसमें कॉलम के हेडिंग आप लिख सकते हो, डेट पर्टिकुलर्स। मैंने छोटा इसलिए लिखा है ताकि हम सब चीजें एक ही पेज पर डायरेक्टली समझ सकें। अदरवाइज क्या, पेज पढ़ते रह जाओगे और समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या अमाउंट गया। ठीक है, सो यही हम डायरेक्ट एंट्रीज कर रहे हैं और पोस्टिंग कर रहे हैं। सो रवि डेबिट हो गया, रवि हमारा डेटर बन गया, तो रवि के अमाउंट कहाँ जाएगा, रवि हो गया डेबिट। सो रवि के अकाउंट में ये जाएगा डेबिट साइड में। रवि को डेबिट करना है, जिसको डेबिट करना है उसमें डेबिट में अमाउंट लिख दिया 30,000 3 जनवरी को। ठीक है, अब क्यों रवि हमारा डेटर बन गया, क्योंकि हमने उसको की है सेल। सो टू सेल्स अकाउंट, डेबिट साइड में 2 आता है। अब इसका दूसरा इफेक्ट पोस्ट करो, दूसरा क्या है, सेल्स हो रही हैं 30,000 की, तो सेल्स क्या हो गई, क्रेडिट में। सो सेल्स अकाउंट में हम कहाँ पोस्टिंग करेंगे, क्रेडिट में। सो 3 जनवरी को सेल्स अकाउंट में 30,000 आ गया, सेल हो गई। इसका क्या पर्टिकुलर्स डिटेल क्या है, ये कैसे सेल हुई है, डिटेल में यही लिखना होता है ना, ये ट्रांजैक्शन क्यों हुई है, ये सेल हुई है, बट सेल के अंदर सेल थोड़ा ना लिखेंगे। ठीक है, सेल के अंदर तो उसका रीजन लिखेंगे ना। तो ये सेल किसको कर दिया है हमने, रवि को, तो इसका रीजन क्या है कि रवि को सेल की है। अगर कैश में कर रहे होते तो वो कैश में आ जाता है ना। सो ये आ गया आपका अमाउंट। नाउ ये पोस्टिंग आपने कर ली, रवि डेबिट है तो रवि के अकाउंट में आपने डेबिट में पोस्ट कर दिया।
सेल्स क्रेडिट है तो सेल में आपने क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी। ये है सिंपल पोस्टिंग्स जिसमें सिंपल एंट्री हो रही है, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, बट हमने कंपाउंड एंट्रीज भी की थी। ठीक है, तो उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? अब एक और कंपाउंड एंट्री समझ लो। सपोज 10th जनवरी को रवि पेड इन फुल सेटलमेंट। रवि ने फुल सेटलमेंट में हमें पैसा दे दिया, कितना? 28,000 उसने हमें पैसा दिया। अब इसमें पैसा देना था 30,000, उसने दिया 28, तो 2,000 का डिस्काउंट हो गया। अब ये आपके लिए अलाउड होगा या रिसीव्ड होगा? यहाँ पॉज करके सोच सकते हो। इसे कैसे बोलोगे? आप बोलोगे रवि ने मुझे 30,000 देने थे, उसने मुझे 28,000 दिए, तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। क्योंकि जब आपको पैसा लेना है तो आपका राइट बनता है, आप डिसाइड करोगे पूरा पैसा लोगे या डिस्काउंट दोगे। सो आपके हिसाब से ये डिस्काउंट अलाउड है, आपने उसको 2,000 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया क्योंकि ये 30 के अगेंस्ट पेमेंट है फुल सेटलमेंट में। अब इसकी एंट्री हम यहां लिख रहे हैं, यहां स्पेस नहीं है। सो आया क्या क्या? पैसा आ गया आपके पास, कितना? साथ के साथ आपके पास आ गया डिस्काउंट। ठीक है, सो अभी हम पोस्टिंग समझ रहे हैं, तो जीएसटी वगैरह को अभी राइट नाउ मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि फिर वो हर ट्रांजैक्शन हमारी कॉम्प्लेक्स होगी। सो उसकी पोस्टिंग हमें समझने में दिक्कत आएगी। सो कैश डिस्काउंट टू रवि। ये जर्नल एंट्रीज अगर आपको बनानी नहीं समझ में आई हैं तो आप एक बेसिक रूल याद रखो, क्या आया क्या गया। तो यहाँ रवि में क्या है? रवि एक पिछली ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ था, रवि हमारा डेटर बन गया था, तो उसको पैसा देना था। आया पैसा, गया क्या? रवि का अकाउंट चला गया, अब वो खत्म हो गया, पहले उसको देना था, अब उसने दे दिया, उसका अकाउंट ओवर। आया पैसा, गया रवि का अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रवि। अब इसकी पोस्टिंग समझो। अब इसमें 3 चीजें हैं, 2 डेबिट है, 1 क्रेडिट है। डेबिट क्या क्या है? कैश है, डिस्काउंट है। सो इसका मतलब हम एक अब डिस्काउंट अकाउंट भी बनाएंगे। अब ये मैं रफ में बना रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। सो कैश डेबिट हुआ 28 से, तो कैश में डेबिट में लिख दिया 28,000 10th जनवरी। अब ये कहाँ से आ रहा है? इसका रीजन क्या है? रवि ने दिया है, तो टू रवि अकाउंट। डेबिट का रीजन क्रेडिट होते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट में आ गया डेबिट। क्यों आ रहा है? क्योंकि रवि को डिस्काउंट दिया, सो टू रवि अकाउंट 2,000। ये दोनों पोस्ट हो गए डेबिट में। रवि के अकाउंट में क्रेडिट है, तो रवि का क्रेडिट। अब रवि के अकाउंट में 30 क्रेडिट में लिखना है, लेकिन ये 30 कहाँ से आ रहा है? इस 30 का रीजनिंग क्या है? 30 में से 28 हमें कैश में मिल रहा है, सो बाय कैश अकाउंट, और 2,000 हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, सो बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सो कॉम्प्लेक्स एंट्री की पोस्टिंग हम 3 जगह, जितने अकाउंट उतनी जगह पोस्टिंग, और जो टोटल अमाउंट है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। सो 30 सीधा नहीं आ सकता क्योंकि 30 की रीजनिंग नहीं है पूरी, 30 की 2 रीजनिंग है। 28 कैश है, 2,000 डिस्काउंट है, तो वो पूरा लिखोगे। सो इस तरह से हम अपनी जर्नल एंट्रीज को अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सिंपल एंट्री है तो 2 जगह चली जाएगी, कॉम्प्लेक्स है तो 3 जगह, जितने अकाउंट्स हैं। सो 1-2 और एंट्रीज हम समझते हैं। सपोज मोहन was our creditor for 30,000 rupees. ओके, वो क्रेडिटर था 30,000 के लिए। सो वी पेड हिम, वी मतलब बिजनेस, वी पेड हिम 20,000 in cash एंड बैलेंस बाय चेक, बाकी चेक से दे दिया। तो अब एंट्री क्या होगी? वो क्रेडिटर था, मतलब उसको पैसा देना था, तो अब हमने दिया, क्या दिया? इतना कैश और बाकी का चेक। कितना चेक बनेगा? 10,000, तो 10,000 बैंक के थ्रू दे दिया। तो गया क्या? गया हमारा कैश, गया हमारा चेक बैंक से 10,000। आया क्या? आया कुछ नहीं है, क्योंकि जब मोहन हमारा क्रेडिटर बना होगा तब आ गया होगा उससे जो कुछ हमने खरीदा। सो अब हम उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। मोहन अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश एंड बैंक। ये जर्नल एंट्री फिर से समझो,
यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट है। कैसे? मोहन हमारा क्रेडिटर है, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है। सो मोहन का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है 30,000, क्योंकि वो क्रेडिटर है, हमने उसे देना था। तो अब जब इन और आउट के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया तो आउट हुआ कैश, आउट हुआ बैंक, ये दोनों चीजें गई। इन क्या हुआ? इन कुछ नहीं हुआ, ये ऑलरेडी क्रेडिट में था, इसको क्लोज करना है तो क्रेडिट को क्लोज करते हैं डेबिट से। सो मोहन डेबिट टू कैश एंड बैंक। इसे अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से समझोगे तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर। आप मोहन को पेमेंट कर रहे हो तो वो रिसीवर बन गया, इसलिए उसे डेबिट किया। सो इसे आप लॉजिकली समझो या रूल के मुताबिक समझो, ये एंट्री है। अब इसकी पोस्टिंग के लिए क्या होगा? आपके पास 3 अकाउंट्स हैं, मोहन, कैश और बैंक। तो मैं यहाँ छोटे छोटे अकाउंट बना रही हूँ ताकि आपको टी शेप में अकाउंट्स समझ में आए। सो मोहन, कैश और बैंक, ये 3 अकाउंट है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अभी इसमें मैं फॉर्मेट में नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ मेन अकाउंट से, क्योंकि बाकी डेट और लेजर फॉलियो तो नंबर डालना है। मोहन हो रहा है डेबिट, सो मोहन के अकाउंट में डेबिट में लिखना है। अब इसके डेबिट में हम क्या लिखेंगे? 30,000 का क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों डेबिट कर रहे हो? तो एक्सप्लेनेशन क्या है? 20 की कैश दी है और 10 का बैंक दिया है। सो टू कैश अकाउंट, टू बैंक का जो चेक दे दिया, टू बैंक अकाउंट। सो मोहन को डेबिट कर दिया 30 से, 30 की पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब कैश क्रेडिट हो रहा है, सो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय, क्यों जा रहा है ये कैश? क्योंकि मोहन को दिया है, सो बाय मोहन अकाउंट। सिमिलरली बैंक भी कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि आपने मोहन को पैसा दे दिया चेक के थ्रू, सो 10,000। सो देख रहे हो, जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट साइड में डिफरेंट अकाउंट्स में आ जाएगा। सो दिस इज लेजर पोस्टिंग। एक और ट्रांजैक्शन से हम कॉम्प्लेक्स एंट्री को फिर से समझते हैं। सपोज आपने गुड्स परचेज किए 10,000 विद IGST एट द रेट ऑफ 18%। साथ में IGST भी है क्योंकि परचेजेस के साथ होता है, तो अब मैं IGST GST का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। एंट्रीज आपने पहले भी समझी हुई हैं, तो अब मैं दोबारा से एंट्रीज हम यहाँ नहीं करेंगे, हमारा फोकस है लेजर पोस्टिंग पर। सो परचेजेस की एंट्री होती है परचेजेस टू कैश, साथ में GST भी चला गया। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट, क्योंकि ये चीज बिजनेस में इन हुई है, परचेज करते हो बिजनेस में आती है, तो जो चीजें आती हैं उन पर इनपुट GST जाता है। इनपुट IGST टू कैश अकाउंट, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो कैश में होगा 1800, सो आपने पे कर दिया। अगर नाम लिखा हो तो क्रेडिट में, नाम नहीं लिखा तो कैश में ट्रांजैक्शन। ओके, अब ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेजेज है, इनपुट IGST अकाउंट है और कैश अकाउंट है। सो अब आप इनपुट IGST अकाउंट बनाओगे और एक कैश अकाउंट बनाओगे। ठीक है, टी शेप अकाउंट से मैं सिर्फ उन्हीं के कॉलम बनाऊंगी जिन पे लिखना है, ताकि आप डेबिट क्रेडिट इजीली समझ सको। अब परचेजेज हो रही हैं डेबिट, तो परचेजेज में डेबिट, परचेजेज में डेबिट, जो लिखा है ना वही करना है। परचेज को डेबिट करो तो परचेज को डेबिट कर दो। तो परचेज के डेबिट में लिख दिया 10,000। अब क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि आपने परचेजेस की हैं किसके बदले? कैश देके। सो टू कैश अकाउंट। डेबिट की रीजनिंग क्रेडिट होगा। अब इनपुट IGST भी डेबिट है, तो इसमें भी डेबिट साइड में ही पोस्टिंग होगी। ये आपने पे किया है, सो टू कैश अकाउंट कितना? 1800। ठीक है, ये दोनों डेबिट वाले डेबिट में चले गए, ये दूसरा भी डेबिट में गया। अब बचा क्रेडिट, कैश हो रही है क्रेडिट, सो कैश के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, ये है क्रेडिट। अब पूरा 11,800 लिखेंगे तो उसकी रीजनिंग तो 2 है। 10,000 परचेज के लिए दिया, 1800 GST दिया, सो इसे आपको दोनों बार लिखना होगा। टोटल अमाउंट पूरा आएगा, परचेज के लिए दिया 10,000, इनपुट IGST दिया आपने 1800, सो ये आ गया आपका कैश का
अमाउंट। ठीक है, इस तरह से हम अकाउंट्स को लिखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग एंट्री को फीड करना और क्लोजिंग बैलेंस को सॉल्व करना, और उसके साथ ही हम एक ट्रायल बैलेंस भी बना के देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू।